नमस्कार दोस्तों, मार्गस आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वो मुद्दा लेकर आया हूँ जो मैं लाल किला से पहले भाषण में बताया था कि हमारे देश में एक पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहिए। अब तक हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात की है, डिमांड की है, हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की है। ये हमारे चाल है। हमें इकोनॉमिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के नाम पे हमारी जो सत्ता व्यवस्था पे जो बैठे हुए लोग हैं वो कभी भी पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि एक ही परिवार के 5 और एक ही परिवार का राज हमारे देश में नहीं होता है। दोस्तों, ये इसीलिए हो रहा है कि हमारे पास पॉलिटिकल रिफॉर्म मांगने की हम कभी भी इच्छा नहीं दिखाते। तो जब तक आप पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं करेंगे, पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं मांगेंगे, तो हम आगे इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते और इस बढ़ाने में बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी। जिस स्पीड से हमारा देश चल रहा है, हम एक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम 5वीं की बात करते हैं, हम 3री पे आना चाहते हैं, हम 2री बनना चाहते हैं। मगर इसके आने के साथ साथ क्या हम बंगाल जैसा रेप कांड देखना चाहते हैं? क्या हम निर्भया वाला कांड देखना चाहते हैं? क्या हम हाथरस वाला कांड हम देखना चाहते हैं? कई हमारे देश में ऐसे हीनियस क्राइम हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? हमारे सत्ता व्यवस्था पे जो बैठे लोग हैं वो उनका माइंडसेट सही नहीं है और वो सही तरीके से वहां गए नहीं है, और वो सही तरीके से नहीं गए हैं और सही उनका माइंड नहीं है। तो उनको सही तरीके से वहां जाने और उनके सही माइंड को लाने के लिए हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत जरूरी है। उसी बात को रखते हुए लाल किला से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि हमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नाम बदल के उन्होंने कहा कि हमें एक सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। सेकुलर वर्ड उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उनके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वो सेकुलर शब्द पे जुड़ा हुआ है। हम लोग सेकुलर विचारधारा हैं। तो जब सेकुलर विचारधारा है तो हमारे देश में यदि सबका एक मत सम्मान होना चाहिए, सभी की इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, बराबरी की बात होनी चाहिए, तो न्याय भी बराबरी की मिलनी चाहिए। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो हम आर्टिकल 39A की बात क्यों नहीं करते हैं, जो हमें जस्टिस की बात करता है। हमारे यहाँ इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में दिया गया है उसके अंदर क्लियर कट है कि हमें जस्टिस भी बराबरी का मिलना चाहिए। एक तरफ हम बात करते हैं अलग अलग लॉ, पर्सनल लॉ की बात करते हैं, और एक तरफ हम कहते हैं एक देश, एक संविधान और एक विधान की बात करते हैं। तो इसमें जो डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस के कारण से प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लाल किला से क्लियर कट कहा कि हमें सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। और सेकुलर वर्ड हमारे संविधान में 1976 42nd अमेंडमेंट के तहत लाया गया था, और उस टाइम से ये सेकुलर वर्ड हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। जब भी इलेक्शन आता है एक ही शब्द गूंजता है, सेकुलर सेकुलर सेकुलर। और ये सेकुलर के नाम पे ही हमने 2 पार्ट इंडिया का किया था, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश में तब भी सेकुलर की जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो बेंचमार्क है, वो अभी भी हमारे देश पे लागू नहीं है। हमारे देश में सेकुलर शब्द और सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो कही गई है यूसीसी की, वह आर्टिकल 44 में कही गई है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी में दिया गया है। जब हमारा संविधान बन रहा था इसके बहुत सारी डिबेटें हुई थी, तो इसके बहुत सारी लंबी हिस्ट्री है। अंग्रेजों ने 1835 में इस पे एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसपे कहा था इंडिया लॉ को जब कोडिफाई करेंगे तो हमें एक यूनिफॉर्म सेकुलर लॉ बनाने चाहिए। फिर एक लोकी लेक्सी कमिटी आई थी 1841 में, उन्होंने भी एम्फसाइज किया था कि हमें एक यूनिफॉर्म सेकुलर एक लॉ चाहिए। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1941 में एक कमिटी बनाई, वी.एन. राव, कोडिफाई द हिंदू कोड बिल। उस टाइम भी ये डिबेट में आया कि हमें एक यूनिफॉर्म सेकुलर कोड बिल चाहिए। और उसके बाद जब नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया तब भी ये बहुत चर्चा में आया कि हमें एक सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए शाह बानो की केस है, जो कि 1985 में आया था, और उसमें वाई चंद्रचूड़ जो अभी के सीजीआई हैं, डीवाई चंद्रचूड़ उनके पिताजी है, और उन्होंने बहुत जोर शोर से एम्फसाइज किया था कि हमारे देश में एक सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जो संविधान का मत है, जो अनुच्छेद 44 में कहा गया है, उसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से वर्ड को बदला है, सेंटेंस के मीनिंग वही है, और सेकुलर शब्द जोड़ के उन्होंने खिला कर दिया है। और इसी के कारण से
हमारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, ये सेकुलर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। एक्चुअली वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ही बात कर रहे हैं, मगर संदर्भ उन्होंने बदल दिया है। मानवेय के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।